Hello bachcho, let's read this question. The question says a flywheel of moment of inertia 2 kg meter square is rotated at a speed of 30 radian per second. A tangential force at the rim stops the wheel in 15 seconds. Average torque of the force is. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक दिया गया है फ्लाई व्हील जो कि रोटेट कर रहा है और हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया गया है I इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर और जिसकी इनिशियल रोटेटिंग स्पीड है वो है 30 रेडियन पर सेकेंड। अब इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में ताकि ये व्हील को रेस्ट पे ला सके, रोक सके। तो इसको रेस्ट पे लाता है कितने सेकेंड्स में? 15 सेकेंड्स में। तो फोर्स ये कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो हमें इस टॉर्क की ही वैल्यू बतानी है। इस टॉर्क की वैल्यू में बतानी है क्वेश्चन में, एवरेज टॉर्क की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, तो किसी बॉडी में जो हमारा टॉर्क होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास आई अल्फा। हमारा अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और आई हमारा क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन है हमारे पास बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, लेकिन हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की पहले वैल्यू निकालेंगे तभी हम निकाल सकते हैं टॉर्क की वैल्यू। अब अल्फा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम कुछ ओमेगा नॉट बोल सकते हैं अपॉन टाइम। और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि हमारा जो व्हील है रेस्ट पे आ गया। इनिशियल हमारे पास 30 रेडियन पर सेकेंड और कितने सेकेंड में रोक रहा है? 15 सेकेंड्स में। तो जो हमारी अल्फा की वैल्यू है देखो -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास टाउ यानी टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई। हमारे पास आई दिया गया क्वेश्चन में 2 kg मीटर स्क्वायर। हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, अल्फा का हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं यहाँ पे 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 न्यूटन मीटर। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है 4 न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 2 न्यूटन मीटर, थर्ड ऑप्शन इज 8 न्यूटन मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 न्यूटन मीटर। So our final answer will be option 1, that is 4 Newton meter. Hope you understood it well and best of luck.